फ्रेंड्स, जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो सबसे पहला ख्वाब जो हमारे दिमाग में आता है वो कंसिस्टेंसी का होता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं हर दफ़ा प्रॉफिट कमा लूं, अगर हर ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। और सच तो ये है कि यही सोच हमें ट्रेडिंग की तरफ खींच लाती है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या कंसिस्टेंसी वाकई वही चीज़ है जो हम समझते हैं? शुरू में मैं भी बिल्कुल यही मानता था। मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जो हर दफा काम करेगी, एक ऐसा सेटअप जो कभी फेल नहीं होगा। जब शुरू में मुझे कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, यही सही तरीका है, अब मैं अनस्टॉपेबल हूं। लेकिन ट्रेडिंग की हकीकत कुछ और ही थी। मैंने देखा कि जो स्ट्रैटेजी पिछले हफ्ते बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही थी वो अगले हफ्ते फेल हो गई। वही इंडिकेटर्स, वही पैटर्न्स, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट। और ये चीज़ बार बार होती रही। शुरू में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मुझे लगा कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन असल जवाब कहीं और था। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी वो नहीं है जो हम समझते हैं। ये किसी मैजिक फॉर्मूला या कभी ना फेल होने वाली स्ट्रैटेजी से नहीं आती। मार्केट हमेशा चेंज होती रहती है, प्राइस एक्शन डायनामिक होता है, कोई भी एक सेटअप हमेशा काम नहीं करता। फिर सवाल यह है कि कंसिस्टेंसी पॉसिबल कैसे है? यही मुझे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। कंसिस्टेंसी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। अक्सर ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी को आउटकम के साथ जोड़ देते हैं। अगर मैं लगातार 10 ट्रेड्स जीत जाऊं तो मैं कंसिस्टेंट हूं। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब हर दफा जीतना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दफा सही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, सर्टेनिटीज पर नहीं। और जब आप ये बात समझ लेते हैं तो आप हर ट्रेड को रिजल्ट के बजाय एग्जीक्यूशन के थ्रू जज करना शुरू कर देते हैं। यही रियल कंसिस्टेंसी है। अपने अर्ली डेज में मैं हर लॉस को फेलियर समझता था। जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाती मुझे लगता मेरी स्ट्रैटेजी पूरी है, मैं गलत हूं, और मैं फौरन स्ट्रैटेजी चेंज कर देता। बाद में मुझे समझ आया कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं हो रही थी, मेरा माइंडसेट फेल हो रहा था। मैं कंसिस्टेंसी गलत जगह ढूंढ रहा था। कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप लॉस को प्रोसेस का हिस्सा समझ लेते हैं, जब आप मान लेते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं, जब आप रिजल्ट से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। और यही दिमाग की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि हर दफ़ा आउटकम पॉजिटिव हो, और जब ऐसा नहीं होता तो वो पैनिक करता है, डाउट करता है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपको सर्टेनिटी छोड़नी पड़ती है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ ट्रेड्स विन होंगी, कुछ लूज होंगी, और यही एक्सेप्टेंस आपको फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग ट्रेडर बनाती है। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, लेकिन मैं हर ट्रेड में अपना प्रोसेस ज़रूर फॉलो करूंगा। यही वो मोमेंट था जिसने मेरी पूरी अप्रोच चेंज कर दी। कंसिस्टेंसी कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आप लॉसेस से डरना छोड़ देते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में बहना छोड़ देते हैं, और आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहते बल्कि एक प्रोफेशनल बन जाते हैं जो मार्केट के हर मूव को बैलेंस के साथ फेस करता है। याद रखें, मार्केट हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन अगर आपका दिमाग स्टेबल है तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होगी। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स इस मेंटल स्टेबिलिटी तक पहुंच ही नहीं पाते। उन्हें कंसिस्टेंसी का पता होता है लेकिन वो इसे मेंटेन नहीं कर पाते, और इसकी वजह स्ट्रैटेजी या टूल्स नहीं होते बल्कि वो चीज़ होती है जो उनके अंदर होती है। मैंने बार बार देखा है कि न्यू ट्रेडर्स जब स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। अगर शुरू के कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में चली जाए तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर जाता है, और इसी कॉन्फिडेंस में वो डिसिप्लिन को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। ओह, ये तो सिंपल है, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट लो। फिर एक लॉस आता है, और वो लॉस सिर्फ अकाउंट को नहीं, माइंडसेट को भी हिला देता है। डाउट स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रैटेजीज चेंज होने लगती हैं, इंडिकेटर्स ऐड होते जाते हैं, और सबसे बड़ी गलती होती है हर दफ़ा नया तरीका अपनाकर कंसिस्टेंसी ढूंढना। इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स एक ही प्रोसेस पर स्टिक नहीं रह पाते। मैं खुद भी इसी ट्रैप में था। एक दिन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट हुआ तो लगा यही सही है। अगला हफ्ता वही स्ट्रैटेजी फेल हुई तो फॉरन रिवर्सल स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो गया। रिजल्ट जीरो कंसिस्टेंसी, सिर्फ केओस। असल प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडर्स हर लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। उन्हें लगता लॉस का मतलब है स्ट्रैटेजी बुरी है या मैं फेल हो गया हूं, जबकि हकीकत यह है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल न्यूट्रलिटी, लेकिन यहीं पर ज़्यादातर ट्रेडर्स लूज कर जाते हैं। विन के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस के बाद ब्रेकडाउन। ये इमोशनल स्विंग उन्हें अनस्टेबल बना देता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडर्स मार्केट में आते ही सोच लेते हैं कि हर दिन प्रॉफिट होगा, हर ट्रेड सक्सेसफुल होगी। जब रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है तो फ्रस्ट्रेशन उन्हें अंदर से तोड़ देती है। वो शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं और डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी सिर्फ तब आती है जब आप बिना हिचकिचाहट एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करते हैं। लेकिन
जब दिमाग फियर, ग्रीड और इम्पेशेंस से भरा हो तो ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने खुद सीखा कि कंसिस्टेंसी फेल होने की असल वजह मार्केट नहीं होती। ये लड़ाई होती है हमारे अंदर, हमारी इम्पेशेंस, हमारे अनरियलिस्टिक गोल्स और हमारे इमोशंस पर कंट्रोल की कमी। जिन्होंने इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिया वो कंसिस्टेंट हो गए। बाकी सब स्ट्रैटेजी से स्ट्रैटेजी जंप करते रहे। ये समझे बगैर कि असल चेंज चार्ट्स में नहीं, माइंड में होना चाहिए। अगर आप वाकई कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो पहला स्टेप है लॉसेस को नॉर्मल समझना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना और आउटकम के बजाय प्रोसेस को प्रायोरिटी देना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करते, आप बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था।